ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अपने ज़िंदगी की खुशी को इसलिए नहीं अपना सकी क्योंकि वो किसी और की ज़िंदगी में दुख नहीं चाहती थी। तो आइए मैं और आप एक साथ पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या थी उस लड़की की सैड लव स्टोरी। नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक बार फिर आपके बीच लेकर आया हूँ एक बेहद ही प्यारी सैड लव स्टोरी। तो इसे कृपया पूरा सुने और कैसी लगी ये कहानी ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी और देखी होंगी, पर न जाने क्यों अक्सर हर किसी को अपनी ही दास्तान खास लगती है। लेकिन जिसको अपना प्यार नहीं मिलता, चाहे वो किस्मत का लिखा हो या खुद की साजिश, उस कहानी की शुरुआत अनोखी ही होती है। यह बस कुछ महीने पुरानी हाल एक दास्तान है जिससे लफ्ज़ों में पिरो रहा हूँ। रोज़ की तरह बस स्टैंड पर अपनी बस का इंतज़ार कर रही थी और रोज़ाना की तरह ही न जाने कितने चेहरों को अपने सामने से गुजरता देख रही थी। लेकिन मेरी नज़र मानो ठहर से गई हो, सिर्फ उसको देखने के लिए। जब वो मेरे सामने से मुस्कुराता हुआ गुजरा तो उसकी आंखों की चमक और मंद मंद मुस्कान मानो मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। मैं नादान अपनी खूबसूरती पर इतराते हुए आंखों को फेर लेती हूँ, लेकिन दिल थम सा जाता है, इसलिए चुपके चुपके उसे देख रही थी। शायद उसकी और मेरी नज़र आपस में बात करने लगी, तभी तो उसको देखकर होठों पर मुस्कान अपने आप आने लगी। फिर उसने कुछ कहा और मैं हैरान निगाहों से समझने की कोशिश करने लगी। वो हंसता हुआ मेरी ओर बढ़ने लगा। उसे आता हुआ देख मैंने शर्माते हुए अपनी आंखों को झुका दिया। उसने मेरे करीब आकर कहा, तुम खुशी हो ना? मैं चौंक उठी और तुरंत पूछा, तुम कौन हो? कैसे जानते हो मेरा नाम? वो कुछ देर मुझे देखता रह गया और फिर बोला, मैं वही लव स्टोरी वाला पागल लड़का हूँ। याद आया मोहतरमा? मुझे क्या मालूम था कि वक्त यूं करवट लेगा और वही शख्स मेरे सामने बॉडी बिल्डर जैसा स्टाइलिश लुक में खड़ा होगा। उसने मुझसे पूछा कि क्या आज लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है? मैंने हिचकते हुए कहा, नहीं। उसने हैरान आंखों से पूछा, क्यों? मैं मुस्कुराते ही बोली कि मैंने उस वक्त में कहा था और आज भी कह रही हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में कोई लव स्टोरी नहीं चाहती। लेकिन मैं उसकी निगाहों से समझ गई थी कि उसके मन में बहुत से सवाल की लहर उठ रही है। मैंने कहा, मेरे इनकार का कारण तुम्हारे हालात नहीं, मेरी कैंसर की बीमारी है जिसकी वजह से मैं सिर्फ 3 महीने की ज़िंदगी की मोहताज हूँ। मेरे कैंसर की बीमारी सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने झट से मुझे गले लगा लिया और रोते हुए कहने लगा, मैं कितना गलत था जो कि ये सोच रहा था कि तुमने अपनी खूबसूरती के घमंड में मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही था। मैंने अपने आंसुओं को संभाला और उसकी ओर देखते हुए कहा, पसंद तो तुम पहले दिन से थे, बस आज कुछ अलग लगे। और फिर मैं उसकी बाहों में अपनी ख्यालों की दुनिया में खो गई। कुछ वक्त बाद एहसास हुआ कि मैं सड़क पर हूँ और मेरी बस खड़ी है। मैंने मुस्कुराते हुए अलविदा कहा और बस में चढ़ गई। मेरी ज़िंदगी का वो पल बेहद हसीन था जब मैं सब कुछ भूलकर उसकी बाहों में थी। आज अपने जीवन के आखिरी पलों में उसको याद करते हुए जब मैंने उसे लव स्टोरी का बहाना दिया और सच जानकर उसने मुझे अपनी बाहों में भरा, बस अफसोस रहा कि मैं दोबारा चाहकर भी उससे मिल ना सकूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसकी ज़िंदगी में भी कोई सैड लव स्टोरी हो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ दोस्तों। कैसी लगी ये सैड लव स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इस कहानी का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और ऐसी और पोस्ट पढ़ने के लिए मैं सब्सक्राइब करें। लबों को छू कर यूँ बहकाया ना करो, यूँ ख्वाबों में आकर इश्क महकाया ना करो। धन्यवाद।